हेलो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एमिनो एसिड। इससे पहले हमने आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनके बारे में बता चुका, और जो भी आपके पास अर्थ क्रस्ट में या ह्यूमन के बॉडी में क्या एलिमेंट्स में क्या सिमिलरिटीज थी, कौन कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा कितना कम था, वो सारा डिस्कस कर लिया मैंने। फिर मैंने मेटाबोलाइट्स के बारे में आपके पास सब डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, एक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं और ये बनते क्या हैं, होते क्या है एक्चुअल में, करते क्या है ये अमीनो एसिड, होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे अमीनो एसिड ना, एक आपके पास ना बहुत सारे जो अमीनो एसिड मिलेंगे आपस में, तो वो जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और अमीनो एसिड में ना दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक तो अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं हमारे पास। तो एक तो पहले अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि व्हाट इज अमीनो एसिड्स, तो मैं कह सकता हूँ अमीनो एसिड्स कंटेन, अमीनो एसिड्स कंटेन, क्या मतलब हुआ कि अमीनो एसिड कंटेन करता है क्या, वन अमाइन ग्रुप, वन अमाइन ग्रुप बोले तो NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप, दूसरा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक मतलब COOH, ठीक है, COOH। कहने का मतलब मेरा क्या था कि आपके पास ग्रुप है, ग्रुप ऑन सेम कार्बन, ग्रुप ऑन सेम कार्बन। सेम कार्बन से क्या क्या जुड़ा है बच्चे लोगों, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या रखेंगे बच्चे लोगों, ख्याल रखेंगे कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्बन का जो कार्बन में जो जैसे ना, एक बार समझिए कि अमीनो एसिड, मैंने बताया आपको अमीनो एसिड आपका एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्या है बच्चे लोगों, ये आपके पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो यही याद रखेंगे, अमीनो एसिड्स आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कौन सा फ्रैक्शन में पाए जाएंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में, क्योंकि माइक्रो है तो चला जाएगा छन के एसिड सॉल्युबल पूल में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा बात तो ये याद रखेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। छोटी सी बात पर मोटी बात, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है बच्चे, एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है तो छन के वो तो नीचे जाना ही है, फिर इसमें कोई बात रह नहीं जाता। फिर तो आगे हम लोग आप देखिए, तो मैं कह रहा आपको ये जो आपका अमीनो एसिड है ना, देखिए अमीनो एसिड जो है वो मान लेते हैं ये कार्बन हो गया, एक कार्बन से अमीनो एसिड, तो दूसरे का एक ही कार्बन से हम लोग जोड़ देंगे COOH ये वाला ग्रुप, और इधर से जोड़ेंगे हम लोग NH2, इधर से जोड़ देंगे हम लोग इसके सामने NH2, और इधर जोड़ेंगे हम लोग H, और हमारे सॉरी नीचे R ग्रुप। देखिए अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो हमें अमीनो एसिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब क्या, एक कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होंगे। एक ग्रुप का नाम होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि COOH है, दूसरा ग्रुप NH2 ग्रुप जिसको अमाइन ग्रुप कहा मैंने, तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप, और चौथा ये अल्काइल ग्रुप जो कि क्या होता है अपने पास, ये अल्काइल ग्रुप है बच्चे, और हर अमीनो अल्काइल ग्रुप है ये, और हर अमीनो एसिड में यही बदलेगा, ये बाकी तीनों सेम रहेगा, ये वेरिएबल होता है, बदलते रहेगा। कैसे बदलेगा अभी सारा बात करेंगे, पहले छोटी मोटी, पहले बड़ी बड़ी बातों पे नहीं, छोटी मोटी बातों पे बात करते हैं। देखिए सुनिए, पहले अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो इसको 1 नंबर दिया, फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए, और इससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे इसको बच्चे हम लोग, अल्फा कार्बन। क्या कहा मैंने कि इसको 1 नंबर दिया, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन उसको कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। इसीलिए हम लोग अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। समझे बात को, क्यों कहते हैं इसको अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से मतलब 4 ग्रुप जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। चलिए आइए, बेसिकली बात मैंने कहा कि अमीनो एसिड्स कंटेन 1 अमीन ग्रुप, एक अमीन ग्रुप कंटेन हुआ और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी 4 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। आइए सुनिए, मैंने पहला लाइन बताया इसके लिए कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे साइज में होंगे इसीलिए सॉल्युबल पूल में पहुंच जाएंगे। खत्म किस्सा कहानी इसका बात। ठीक है, बड़ा बेसिक सा बात, बड़ा छोटा मोटा बात था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो एमिनो एसिड है ना,
वो अमीनो एसिड कंबाइन होता है और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जैसे समझो बात को, क्या कहते हैं कि ना, मेनी अमाइनो एसिड्स combined and form प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब प्रोटीन बना के तैयार कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार सुन लीजिए आप लोग, कि बहुत सारे अमीनो एसिड ही मिल के क्या बनाता है, किसका निर्माण करेगा, आपका प्रोटीन का। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं कि मैंने आपसे अगर पूछ दिया कि भाई अब प्रोटीन को आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो प्रोटीन को जब भी आप तोड़ेंगे तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट और भी कुछ बनते हैं, पेप्टाइड, पेप्टोन्स, ये सब बनते हैं, पर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल और एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। कि मैंने कहा कि आपका प्रोटीन तोड़ा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स। अगर मैं उसी बात को दोबारा से रिपीट करूं कि भाई बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के क्या इसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है क्या? बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, और इसको अगर समझना है तो समझिए मेरे पास इधर। देखिए, मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये हुआ, दूसरा अमीनो एसिड ये हुआ, और तीसरा अमीनो एसिड ये हुआ। इस तरह करते करते बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते जुलते फिर हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा बच्चे लोगों, हमारे पास बन जाएगा प्रोटीन। समझ पा रहे हो बच्चे? अगर समझ रहे हो तो और सुनो अच्छे से। देखो, एक अमीनो एसिड्स, इस एक अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं, मान लो एक ये अमीनो एसिड हुआ, दूसरा अमीनो एसिड ये हुआ, तीसरा एसिड ये हुआ। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन हुए होंगे और किसका फॉर्मेशन किए होंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया होगा। अब देखो, ये एक अमीनो एसिड जो है ना, एक है, तो इसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मोनोमर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूनिट है, एक ही यूनिट बार बार रिपीट होकर मिला है, और बार बार जब बहुत सारा मोनोमर एक साथ मिलता है और किसी चीज का फॉर्मेशन करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीमर। क्या कहेंगे बच्चे लोग इसको हम लोग? पॉलीमर। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? कहने का बड़ा बेसिक सा मतलब कि प्रोटीन हमारा क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, बस इतना ख्याल रखना है कि प्रोटीन हमारा पॉलीमर है। इतनी सी बात जान गए तो आइए एक एग्जाम का क्वेश्चन भी जान जाते हैं हम लोग कि एग्जाम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग से क्या पूछना चाह रहा है। चलिए, सवाल है कि अपने पास स्टार लगा देते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स हो, कि 20 टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि 20 तरह के अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक एनसीईआरटी की लाइन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कितने तरह के अमीनो एसिड्स किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास 20 तरह के अमीनो एसिड होंगे जो क्या फॉर्म करेंगे बच्चे, हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है क्या? अगर आप इतनी सारी बातें अगर जान गए हैं तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है अमीनो एसिड के बारे में। अब देखिए, अमीनो एसिड को ना हम लोग प्यार से बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्या मतलब हुआ इसका? एक मिनट में भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब। चलिए, मैंने सबसे पहले ना आपको फॉर्म पढ़ा देता हूं कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसके फॉर्म क्या होंगे। उसी बात से हमें इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों कहा इसको मैंने। आइए समझते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्म देखते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपसे कह रहा अमीनो एसिड का फॉर्म को देखने के लिए, मान लेते ना ये अपने पास कार्बन है। क्या है बच्चे लोग अपने पास? ये कार्बन है। जैसा कि आपको पहला लेक्चर में ही बताया गया था, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास बात क्या होती है कि उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन है। चलो, उसके बाद हमने कहा था कि कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी इसका 4 होता है भाई, 4 बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, इसका हक है, ये बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या, एक कार्बन से जुड़ेगा COOH। कौन सा चीज जुड़ेगा बच्चे लोगों? COOH। सारे अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, एक जनरल फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा आपके पास है NH2। क्या रे बच्चे? NH2। और एक ग्रुप यहां से जुड़ेगा जिसका नाम होगा हाइड्रोजन।
कौन सा जन, हाइड्रोजन। ये जो तीनों एक कलर से बनाया गया है, ये ज्यादा मतलब मैक्सिमम अमीनो एसिड में सेम रहेगा। बदलेगा कौन, अपना आर ग्रुप। कौन बदलेगा बच्चे लोगों, अपना आर ग्रुप। आर ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको हम लोग, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आर है इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं और ये हर अमीनो एसिड में बदलते चला जाएगा। मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। मतलब वो तीनों तो सेम रहेगा पर बदलेगा सिर्फ क्या, आपका बदल जाएगा आपका आर। जैसे यहाँ पे अगर एच लगा देंगे तो बन जाएगा ग्लाइसिन, अगर मीथेन लगा देंगे तो बन जाएगा एलानिन, अगर बना देंगे हम लोग हाइड्रोक्सी इथाइल तो बन जाएगा अपने पास सेरीन। कहने का क्या मतलब, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। इस जनरल फॉर्मूला में हमने क्या देखा कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन से जुड़ा होगा COOH मतलब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चे लोगों, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड एक तो अपने पास है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और दूसरा ये जो देख रहे हैं NH2 ये है अपना अमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अमाइन ग्रुप। एक हो गया अमाइन ग्रुप और दूसरा हो गया कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप। और ये जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन ग्रुप है, आप तो जानते ही हैं भाई, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। ये खत्म किस्सा कहानी इसका, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया ये। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। चलो अब सुनो एनसीईआरटी की लाइन सुनो। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे मतलब फंक्शनल ग्रुप का 1 हो गया। और जो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे बच्चे इसको हम लोग, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब देखो मैंने कहा था आपके लिए कि अमीनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मतलब देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो ये अल्काइल ग्रुप सिर्फ चेंज होगा, और जैसे ये चेंज होगा आपका अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका आर चेंज होगा तभी आपका अल्काइल ग्रुप चेंज होगा, मतलब और अल्काइल ग्रुप चेंज होते ही आपका अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अगर ये फॉर्म पता है तो इसी को फॉर्म बना करके एनसीईआरटी में से 3 अमीनो एसिड को हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे उनके स्ट्रक्चर को, कि उनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, किसका, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। 3 जो एनसीईआरटी में दे रखा है, फॉर्म यही रहेगा। एक साइड पे लगा रहेगा NH2, दूसरे साइड पे लगा होगा COOH, एक साइड पे लगा होगा H, और यहाँ पे वेरी करता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है अपने पास। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब देखिए मैं आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहला स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, कार्बन, कार्बन से ऊपर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, ये सब सेम होगा सब में, COOH कर दिए, COH और NH2। ठीक है, ये आर ग्रुप वेरिएबल है तो ये बदलेगा, अभी इसको बदलाएंगे बाद में, पहले इस तीनों को एक तरह से हम बना लेते हैं सिंपल। COH NH2 व्हाइट से जितना मिलेगा सब में सिमिलर होगा, अभी रेड वाला बदलेगा सिर्फ। और एक यहां बनाएंगे हम CCOOH। ठीक है, दूसरा बनेगा अपने पास NH2, फिर बनेगा ऊपर H। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में ना ये स्ट्रक्चर कॉमन है, NH2HCOH, 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 तीनों में कॉमन। अब वेरिएबल कौन सा होगा, अभी मैंने आपसे बात की थी कि वेरिएबल आर ग्रुप होता है। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे H लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चे, हमने H लगा दिया, तो ये जो बन के तैयार होगा उसका नाम होगा ग्लाइसिन। क्या नाम होगा उसका बच्चे, ग्लाइसिन। कुछ नहीं किया, आर के जगह में मैंने पुट आउट किया, किसको, मैंने पुट आउट किया H को। ठीक है, अब अगर इधर देखें तो यहाँ पे हम लोग पुट आउट कर देंगे CH3 को। किसको बच्चे, CH3 को। जैसे ही CH3 लगाया मैंने तो इसका नाम हो जाएगा एलानीन। कौन सा नीन, एलानीन। याद रहेगा क्या, अगर H है तो ग्लाइसिन, अगर CH3 है तो कहलाएगा एलानीन कहलाएगा। अगर आगे हम बात करें और बात करें तो CH2OH, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेरीन। क्या कहेंगे बच्चे लोगों हम लोग, सेरीन। अगर आपका दिमाग में कुछ चमका और कुछ दिखा तो देखिए इधर यहाँ पे OH आ गया है,
मतलब अल्कोहल आ गया। ये जो सेरीन है ये आपका अल्कोहलिक एमिनो एसिड भी होगा, समझ रहे हो बात को। ये जो सेरीन है ये अल्कोहलिक एमिनो एसिड्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जा रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जा रहा है, यानी OH ग्रुप आ जा रहा है। क्लियर है क्या? तो सुनिए, ये एनसीईआरटी की तीन मतलब स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी ने बना के रखा है, जो आपको भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप लोग इसका? देखिए यहाँ पे H लगाया मैंने, यहाँ पे CH3 लगाया R की जगह पे, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, CH2 और OH लगा दिया। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं, देखिए मैं ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो अगर मैं कहता हूं कि ये ट्रिक है अपना, इसको याद रखने का, तो ये से याद रख सकते हैं आप ट्रिक। देखिए क्या है, इसका G लिया, ले लेते हैं इसका G, ठीक है, खुश रहो। इसका G ले लिया मैंने, इसका A ले लिया मैंने, और इसका S ले लिया। क्या बना अपने पास? गैस बना, एक छोटा सा टर्म जिसका नाम रखा मैंने गैस, रख लिया। ये एनसीईआरटी का लाइन है जिसको हमको याद रखना होता है, गैस। अब देखो G4 क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, A4 क्या हो जाएगा, एलानिन, और S4 क्या हो जाएगा, सेरीन। अगर मैं देखूं तो इसमें आप ऐड कर देंगे हाइड्रोजन को, इसमें ऐड करेंगे आप CH3 को, और इसमें आप ऐड कर देंगे CH2OH को ऐड कर देंगे। जैसे ये ऐड करेंगे तो एनसीईआरटी के तीनों जो स्ट्रक्चर आपके पास बने हैं वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, और उस स्ट्रक्चर से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड है। ये सारी बातें मैंने कर ली। ट्रिक क्या है अपने पास, गैस से याद रखेंगे, H हो जाएगा, G ग्लाइसिन में H आएगा, A पे मिथाइल आ जाएगा, S पे ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये इतनी सी बात आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ख्याल रखें तो बहुत आसान चीज है, याद हो जाएगा। अब देख के टिक मार देंगे, कौन एलानिन, फ्लानिन, जलानिन जो भी है वो पटाख से याद हो जाएगा आपको। चलिए, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे ना ग्लाइसिन के बारे में, थोड़ा सा अलग है ग्लाइसिन, तो इसलिए हम लोग बात कर लेंगे ग्लाइसिन के बारे में कि ग्लाइसिन होते क्या, करते क्या। चलिए आइए, मैं कह रहा हूं कि करेंगे क्या हम लोग, ग्लाइसिन, ग्लास हो गया बोल बोल के बक। चलो लिखते हैं हम लोग ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हम लोग पढ़ेंगे भाई कौन सा चिन्ह को, ग्लाइसिन को। स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बना के दिखाया, बताया कि कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो बड़ा बेसिक सा, बस कार्बन बना दिया, एक साइड बना दिया COOH बना दिया, एक साइड बना दिया हमने NH2, फिर ऊपर साइड भी H और नीचे साइड भी H। ये सिमेट्री दिख रहा है आपको, ऊपर भी H और नीचे भी H, सेम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट हम ग्लाइसिन के बारे में जो जानेंगे वो है हमारा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। ये क्या है बच्चे लोगों, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। ये बच्चे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स होते हैं हमारा कौन, हमारा ग्लाइसिन सबसे सिंपल एमिनो एसिड्स है, ठीक है। और ना देखो, ऊपर भी H और नीचे भी H, तो मतलब ये सिमेट्रिकली होते हैं। कैसा होता है बच्चे लोगों, सिमेट्रिकल, ठीक है। और दूसरी बात करूं मैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये बच्चे। और इसको छोड़ के सारे अमीनो एसिड लेबोरेटरी को शो करते हैं, समझे बात को। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड्स आर लिवोरोटेटरी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं लिवोरोटेटरी के बारे में, लिवोरोटेटरी याद रखेंगे। जितने सारे अमीनो एसिड्स होते हैं सब वो होते हैं आपके पास मतलब लिवोरोटेटरी। लेकिन ग्लाइसिन की बात करूं मैं तो ग्लाइसिन आपके पास है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो इस स्ट्रक्चर से आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि सिमेट्री है, सिंपलेस्ट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं। जैसे ना कि
कुछ अमीनो एसिड नेचर में एसिडिक होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स नेचर में बेसिक होंगे और कुछ न्यूट्रल। तो इन सबों को हम लोग देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन कैसे होगा। क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के टॉपिक पे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप्स। चलिए हेडिंग लगा लेता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अपना हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड on the basis of number of oxalic acid या अमाइन ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। ठीक है, हम लोग इसको बेस बना करके क्लासिफाई करेंगे किसको? अपने अमीनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग अमीनो एसिड पढ़ेंगे उसका नाम होगा एसिडिक अमीनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड्स। चलिए पहला पढ़ने के लिए स्टार्ट हम लोग हेडिंग लगाते हैं। पहला अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड को पढ़ने से पहले मैं यहीं पे अपने लेक्चर को रोकता हूं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन आगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि इसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ओके।